हेलो एवरीबॉडी, गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में एक नया टॉपिक डायरेक्शन, दिशा संबंधी प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं के अंदर रीजनिंग के, और ये जो CGL है, पटवारी एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम है, राजस्थान के लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर एक प्रमुख टॉपिक बना रहता है डायरेक्शंस, दिशा संबंधी ज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस वीडियो के अंदर यूनिक मेथड्स आने वाले हैं, नए शॉर्टकट ट्रिक्स आने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखना न छोड़े। शुरू करते हैं, चलिए। दोस्तों, मैंने चित्र पहले से बना दिया है। मूल दिशाएं 4 होती है। यदि हम अपना घर यहाँ पे सेंटर में माने, या व्यक्ति, क्वेश्चन के अंदर जो व्यक्ति दिया जाता है, यदि उसको यहाँ से चलाना शुरू करें, तो दोस्तों सबसे ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी नॉर्थ, उसके हमारे राइट हैंड साइड के अंदर होगी ईस्ट, पूर्व, नॉर्थ के एकदम उल्टे होगी साउथ, और ईस्ट के एकदम उल्टे होगी दोस्तों वेस्ट। ये 4 दिशाएं मूल रूप से मूल दिशाएं मानी जाती है। लेकिन 4 उप दिशाएं भी होती हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बता रखी है चित्र के अंदर। यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की यदि साइड देखें हम, तो वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। यदि नॉर्थ और वेस्ट के बीच की साइड देखें तो नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार दोस्तों, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा देखें तो साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में देखें तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दोस्तों, कुल मिला के 8 दिशाएं हो गई है, जो हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न, यानी घड़ी की दिशा में घूमना और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। हम इसे क्लॉकवाइज को CW, क्लॉकवाइज से लिखेंगे, CW से, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ACW से लिखेंगे। क्लॉकवाइज का अर्थ हो गया जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है, यानी मैं चित्र बनाऊं तो ये इस दिशा में जो घुमाव है वो कहलाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और दोस्तों, इससे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में। अब यदि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि व्यक्ति नॉर्थ में चला, और मान लेते हैं ये नॉर्थ है, नॉर्थ में चला, और कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है। दोस्तों, जब तक हमें डिग्री नहीं बताई जाए तब तक हमें ऑलरेडी ये मानना है कि 90 डिग्री ही घूमा है। प्रश्न ये रहता है कि किधर घुमा है, राइट में घुमा है या लेफ्ट में घुमा है। तो दोस्तों, यदि क्लॉकवाइज कहे, और जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज, तब तक हम यही मानेंगे कि क्लॉकवाइज ही चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति है, वो नॉर्थ में चला, कुछ दूरी चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न लिया है तो सीधी सी बात पड़ी, हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है व्यक्ति को। हमने क्लॉकवाइज व्यक्ति को 90 डिग्री घुमा दिया है दोस्तों। फिर उसने राइट टर्न लिया 10 मीटर चलने के बाद। दोस्तों, फिर से हमें 90 डिग्री पे ही घुमाना है और क्लॉकवाइज ही घुमाना है। राइट टर्न का अर्थ हो गया है क्लॉकवाइज में हम अपने दाईं ओर घुमा देंगे उसे। अब व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है तो इसका मुंह है पूर्व की ओर हो गया है, और पूर्व की ओर से यदि हम राइट टर्न लेवें, दाईं ओर मुड़े, तो फिर वो साउथ की ओर चलेगा। एक तो बात ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, हमें जब ये कहा जाए कि राइट टर्न, तो इसका मतलब हो गया है क्लॉकवाइज। हमें दोस्तों जब ये कहा जाए कि लेफ्ट टर्न लिया उसने, राइट टर्न के लिए या दाईं ओर मुड़ने के लिए हम काम में लेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज, और बाईं ओर मुड़ने के लिए हम काम में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हो गया है यदि व्यक्ति नॉर्थ में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा है, तो हमें उल्टा घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। और घुमाना हर बार 90 डिग्री ही है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहा जाए। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह से दिमाग में उठा लें। एक जो मैंने चित्र बताया है, ये आप अच्छी तरह से दिमाग में उठा लें, और मेरे ख्याल से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चित्र आसानी से आता है। एक बात तो ये दोस्तों, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे जो असली ट्रिक्स है उसके ऊपर आते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चित्र छोड़ देता हूँ, इतना ये आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको।
एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह अपने दाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। फिर अपने दाएं घूमकर 5 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़कर दोस्तों एक ही क्वेश्चन बड़ा है, बाकी इसके अंदर फिर हम शॉर्टकट कर लेंगे। अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, या उसका मुंह है किस दिशा में है। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। यदि हम दोस्तों इसका मानचित्र नक्शा बनाएं तो मान लेते हैं उस व्यक्ति का घर है, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ से वह उत्तर दिशा में चला है 10 मीटर। यहाँ से हमने उत्तर ले लिया है ये नॉर्थ की ओर 10 मीटर। उसके बाद दोस्तों वह अपने दाएं ओर घूमकर, अब मैंने बताया था दाएं ओर है तो हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है। दाएं घुमा यहाँ से, वह अपने दाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। यहाँ से वह दोस्तों दाएं घूमकर और 20 मीटर चला है। फिर अपने दाएं घूमकर, अब इसका दाएं देखिए, यहाँ ये पूर्व दिशा में जा रहा है, इसका दायां है वो राइट टर्न होगा, फिर से क्लॉकवाइज। जब भी दाएं कहेंगे क्लॉकवाइज ही घुमाना है, जब बाएं कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दाएं घूमकर 5 मीटर चलता है, ये दोस्तों 5 मीटर चला गया। उसके बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर, अब की बार बाईं ओर मुड़ा है तो दोस्तों बाईं ओर मुड़ा है तो राइट टर्न 90 डिग्री का तो लेना ही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर नहीं मोड़ना। अब की बार बाएं मुड़ा तो इधर 5 मीटर चला है। अब उसकी दिशा कौन सी है दोस्तों, ये जो एरो बन रहा है, ये जो तीर बन रहा है, इसकी जो दिशा है वो अपने नक्शे में देख लीजिए। जिस भी दिशा में ये सेम मिलेगा यानी पूर्व की ओर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह पूर्व दिशा में चल रहा है, या उसका मुंह है वो पूर्व दिशा में है। ये तो हो गया है जब हम साधारण रूप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना ट्रिक के। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आप अभी चित्र बनाया है, इसको लगभग आधा मिनट लग गया है। इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं, और वो भी सही। देखिए शॉर्टकट ट्रिक इस प्रकार है, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले व्यक्ति हम मान लेते हैं उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले वो नॉर्थ में चला है। उसके बाद दोस्तों वह अपने दाएं घूमकर, यहाँ पे देखिए किधर घूम रहा है, दाएं माने राइट घूमा है। फिर वह अपने दाएं घुमा है, फिर से दाएं घुमा यानी फिर से राइट, और 5 मीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट घुमा है दोस्तों। इसके बाद कौन सी दिशा में चल रहा है, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट से काट देंगे, एक राइट को एक लेफ्ट से काट देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक राइट से एक लेफ्ट को हमने काट दिया है, क्या बचा है, राइट बच गया। इसका मतलब नॉर्थ से एक बार राइट घुमा देना है। तो दोस्तों नॉर्थ ये है, इससे हम एक 90 डिग्री घुमाएं, घड़ी की दिशा में घूमेगा, इसका मतलब ये दिशा हो गई है पूर्व। इसका आंसर दोस्तों अपने आप ही यहाँ पे हमें पता लग जाएगा, पूर्व दिशा है। एक तो हमने मानचित्र बनाया और उससे हल किया, और एक हमने इस प्रकार हल किया। ये शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, इसे हम आसानी से इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप देखिए मैं क्वेश्चन सीधे ही यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ।
एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। पूर्व दिशा में कुछ दूरी चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर से राइट टर्न लेता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह लेफ़्ट टर्न लेता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह वापस लेफ़्ट टर्न लेता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, राइट को लेफ़्ट से काट देना है। राइट को लेफ़्ट से काटा, राइट को लेफ़्ट से काटा, कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब जिस दिशा में चल रहा था, पूर्व दिशा में चल रहा था, वही आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जितने राइट होंगे वो उतने ही लेफ़्ट से कट जाएंगे। एक राइट एक लेफ़्ट से कट जाएगा। जो कुछ भी रिजल्ट बचेगा हमें उतनी ही बार हमारे नक्शे के अंदर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न ले लेना है। एक व्यक्ति, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है और फिर वह एक बार राइट टर्न लेता है। उसके बाद में वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है या उसका मुँह कौन सी दिशा में है? दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, राइट को लेफ़्ट से काट देंगे। क्या बचा है? एक लेफ़्ट बचा है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है लेफ़्ट में। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट ये है। नॉर्थ ईस्ट यदि 90 डिग्री घूमे तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लेफ़्ट में घूमना। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से यहाँ आए 90 डिग्री, तो ये हो गया है उत्तर पश्चिम। यदि हमारे पास राइट बचता तो हम यहाँ से 90 डिग्री घूमते तो हमारे पास आता दक्षिण पूर्व है। लेकिन एल बचा है, इसलिए हमें लेफ़्ट में घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री घूमेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस नक्शे को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे देखिए एल बन रहा है 90 डिग्री, फिर यहाँ पे एल बन रहा है 90 डिग्री, फिर यहाँ पे एल बन रहा है 90 डिग्री और फिर यहाँ पे एल बना है 90 डिग्री। इनके बीच बीच में देखें तो ये 90 का आधा हो गया 45। ये 45 का है, ये 45 का है, ये 45, ये 45। अब दोस्तों यहाँ से 90 घुमाना है तो 45 ये और 45 ये, कुल मिला के 90 डिग्री यहाँ घूम गया है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। फिर इसके आगे हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। मेरे ख्याल से अब आप कभी भी ऐसे प्रश्नों में नक्शा नहीं बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब फाइनली वह किस दिशा में है, किस दिशा में चल रहा है, उसका मुँह किस दिशा में है? दोस्तों, यहाँ पे वैसे ही हमें लेफ़्ट से राइट को काट देना है। लेफ़्ट और राइट काट दिया है। अब की बार शेष रह गया है 2 राइट और 2 राइट या 2 लेफ़्ट बच जाए दोस्तों तो इसका मतलब हो गया 180 डिग्री। एक लेफ़्ट का हम मानते हैं 90 डिग्री, तो 2 लेफ़्ट का हो गया है 180 डिग्री। और 180 का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन, यानी विपरीत दिशा। जिस भी दिशा में चल रहा था उसके एकदम विपरीत, नॉर्थ से विपरीत हो गया है साउथ। या फिर जैसे 2 राइट बचा, इसमें 2 बार राइट टर्न ले लीजिए। यहाँ से ये नॉर्थ है, यहाँ से राइट टर्न लिया एक बार और फिर यहाँ से राइट टर्न लिया। ये दिशा कौन सी हो गई है? साउथ। लेकिन हमें इतना सोचना नहीं है। हमारे पास यदि 2 लेफ़्ट या 2 राइट बच गए हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कि जिस दिशा में चला था उसके एकदम विपरीत दिशा है, वो उत्तर होगी, वो आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। 5वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चला, अपने घर से कुछ दूरी नॉर्थ ईस्ट में चला, फिर वह अपने लेफ़्ट में मुड़ गया, यानी बाएं मुड़ गया, फिर वह अपने दाएं मुड़ गया, फिर वह अपने बाएं मुड़ गया और अंत में वह अपने बाएं मुड़ गया। अब फाइनली वह
किस दिशा में चल रहा है या उसका मुंह है किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे वही हमें तरीका अपनाना है, लेफ्ट को राइट से काट देना है। लेफ्ट को राइट से काटने के बाद हमने देखा यहाँ पे 2 लेफ्ट रह गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 बार लेफ्ट रह जाए या 2 बार राइट रह जाए, इसका मतलब ये हो गया है कि जो दिशा में चला है शुरू में उससे एकदम उल्टी दिशा, नॉर्थ ईस्ट के एकदम उल्टा देखें हम तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में। इसका फाइनल आंसर होगा कि उसका मुंह है वो दक्षिण पश्चिम में है। दोस्तों यदि हम नक्शा न देखें तो इससे भी हम एकदम उल्टी दिशा निकाल सकते हैं। नॉर्थ का उल्टा देखिए साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी फाइनल उसकी दिशा है वो साउथ वेस्ट हो गई है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद वह अपने दाएं घूम जाता है, फिर वह अपने दाएं घूमता है, फिर वह अपने दाएं घूमता है और फिर वह अपने दाएं घूमता है। फाइनली वह किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं काटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यदि कटने के बाद भी 4 राइट यानी 4 बार दाईं ओर या फिर 4 लेफ्ट शेष रहें तो इसका मतलब है वापस वह उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी अंत में वह उसका मुंह है वो इस दिशा में ही है, पूर्व दिशा में ही है। यदि 4 शेष रह जाता है, 4 R या 4 L, 4 राइट टर्न या फिर 4 लेफ्ट टर्न हो तो दोस्तों उसका आंसर वही दिशा होगी जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया है। कैसे देखिए, 2 बार राइट टर्न का अर्थ हो गया था, 2 बार राइट का अर्थ हो गया है अपने से उल्टी दिशा। हमने ईस्ट से उल्टी दिशा ले ली है 2 बार राइट टर्न में, वेस्ट में आ गया है, फिर वेस्ट से 2 राइट टर्न और भी है यानी एकदम उल्टी दिशा, वेस्ट से एकदम उल्टी दिशा हो गई है ईस्ट। इसका मतलब ये हो गया है 4 लेफ्ट या 4 राइट बचेंगे तो व्यक्ति का मुंह है अंत में उसी दिशा में होगा जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। एक क्वेश्चन और देखिए 7वां। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और वह एक बार अपने राइट टर्न घूमता है यानी दाईं ओर घूमता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं और अंत में फिर बाएं घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे हमने राइट से लेफ्ट को काट दिया है और हम देखते हैं 4 लेफ्ट शेष रहा है, 4 लेफ्ट शेष रहा है। इसका मतलब उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में शुरू किया था उसने चलना, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों वो आजकल ज़्यादा उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है शुरू में और वह 29 बार अपने दाईं ओर घूमता है, 29 बार यानी 29 राइट टर्न ले लिया उसने, और 5 बार अपने लेफ्ट घूमता है। उसका मुंह अंत में किस दिशा में है, अंत में वह फाइनली किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम रिजल्ट निकाल लेंगे, इसका रिजल्ट आ गया है 24R, क्योंकि 5 लेफ्ट से 5 राइट काट दिया है, 5 लेफ्ट से 5 राइट काट दिया, इसका मतलब बचा हुआ है 24R। इसमें दोस्तों 4 का भाग लगा देंगे। 4 का क्यों, क्योंकि 4 से वापस वही दिशा आ जाती है। यहाँ पर हमने इसमें 4 का भाग लगा दिया, 4 का भाग लगा दिया, पूरी बार भाग चला गया है, पूरी बार भाग चला गया। 4 का भाग लगाया, 4 छिके 24, कुछ शेष नहीं रहा। इसका मतलब वो 4 वाला ही रूल लग गया है, वह उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, अंत में उसका मुंह है उसी दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 30 बार लेफ्ट टर्न लेता है और 5 बार राइट टर्न लेता है। अंत में उसका मुंह किस दिशा में है, अंत में वह किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिजल्ट रहा है 25L, 25 बार लेफ्ट। 25 बार लेफ्ट को हमने दोस्तों
4 से भाग लगाना है, क्योंकि 4 का अर्थ हो गया वापस उसी दिशा में। 4 का भाग लगा दिया, 4 छिके 24, इसमें शेष बच गया दोस्तों 1 L। एक बार लेफ्ट घुमा देना है, साउथ से एक बार लेफ्ट। और लेफ्ट का अर्थ होता है दोस्तों, लेफ्ट का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना। साउथ से हम यदि एंटी क्लॉकवाइज देखिए आप, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री तो पहुंचेगा वो ईस्ट पे, यानी इसकी फाइनल दिशा है वो पूर्व होगी, अंत में उसका मुंह है पूर्व दिशा की ओर होगा। ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेवे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा चलने के बाद और फिर वह कुल मिला के 10 बार राइट टर्न लेता है, 10 बार राइट टर्न लेता है और 8 बार लेफ्ट टर्न लेता है। अब अंत में उसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों? यहाँ पर वैसे ही करना, हमें 10 में से 8 घटा देते हैं, 2 बार राइट। और 2 राइट का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 2 राइट का अर्थ हो गया है अपने से विपरीत दिशा, नॉर्थ ईस्ट से विपरीत दिशा। हम नक्शा नहीं देखेंगे, नॉर्थ का विपरीत हो गया साउथ, ईस्ट का विपरीत हो गया वेस्ट, यानी अंत में उसका मुंह है वो साउथ वेस्ट दिशा में है। एक क्वेश्चन और दोस्तों इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति अपने घर से साउथ ईस्ट दिशा में चलता है और वह कुल मिला के 13 बार लेफ्ट दिशा में चलता है और 13 बार लेफ्ट में मुड़ता है और 15 बार राइट में मुड़ता है। फाइनली रूप से उसका मुंह किस दिशा में है? यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते तो बढ़िया रहता। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूँ मैं, 13 बार राइट में और 15 बार लेफ्ट में, ऐसा कर लेते हैं। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति अपने घर से साउथ ईस्ट दिशा में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वह 13 राइट टर्न लेता है और 15 लेफ्ट टर्न लेता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है? यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं इसका रिजल्ट जो फाइनल है वो रहा 2L, 2 बार लेफ्ट। और मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको, 2 बार राइट बच जाए या 2 बार लेफ्ट बच जाए उसका अर्थ होता है अपने से विपरीत दिशा। और इसकी विपरीत दिशा के लिए हमें नक्शा नहीं देखना है। साउथ का विपरीत हो गया नॉर्थ, ईस्ट का विपरीत हो गया है वेस्ट, यानी वह अब नॉर्थ वेस्ट दिशा में चलेगा। दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ, इसके बाद में हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। दिशाएं 8 प्रकार की हमने इसके अंदर नक्शे के अंदर बना दिया, आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। ये बात खास ध्यान में रखनी है, यदि हमें कहा जाए राइट टर्न का अर्थ हो गया क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है। लेफ्ट टर्न कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती है उससे विपरीत। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, यदि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट बच जाए, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट बच जाए तो इसका मतलब हो गया है एकदम विपरीत दिशा। और दोस्तों यदि 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट बच जाएं तो इसका मतलब हो गया है वही दिशा, जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था वही दिशा। दोस्तों इसमें हमने कुल मिला के टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम बाकी के 4 टाइप के जो क्वेश्चन और बनते हैं दिशा संबंधी, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।